आप जब चंपारण का नाम लेते हैं ना बिहार के बाहर, तो उसको लगता है चंपारण मीट का भूमि है, हांडी का भूमि है। आज से 10 साल पहले का युवा जानता था कि वो गांधी की भूमि है। पूरी दुनिया जानती थी कि वो गांधी के आंदोलन के प्रयोग की आदि भूमि है। लेकिन नहीं, जब हमारा युवा गूगल और इंस्टाग्राम को अपना गुरु मान के अपने जीवन को जीने लग रहा है, वहीं से ज्ञान लेने लग रहा है, जब हम भूल गए हैं कि हमारी आदि भूमि के आदि गुरु कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा इतिहास कैसा था, तब लगता है कि इतिहास अब बदलना चाहिए, वर्तमान बदलना चाहिए। कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। हो अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। बहुत शक्ति थी बिहार में। सोचिए उस काल में जब संसाधन नहीं थे, यदि हम अग्रणी थे इस पूरे भारतवर्ष में, अफगानिस्तान तक भी जाते थे तो संदेश बिहार का होता था। आज हमारी सोच कैसी हो गई, आज हमारी दृष्टि कैसी हो गई, आज हमारी स्थिति कैसी हो गई। क्या आज बिहार वैसा है? जिस समय कोई जाते थे, आज एक समय ज्ञान के लिए लोग पूरे देश के देश स्वर्ण एकत्रित करते थे, लोग पैदल चल के आते थे। आज स्थिति क्या हो गई? शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, कोचिंग के लिए लोग कोटा जाते हैं, और कोटा में शिक्षक भी बिहार के अधिकांश है, विद्यार्थी भी अधिकांश है। आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कौन इसका जिम्मेदार है? यदि हम सोचें कि बिहार अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर जाए, कितने लोग बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को शिक्षा मिले? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को रोजगार मिले, किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना हो? अरे मैं तो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, छोटा था, पिताजी की यहीं बरौनी रिफाइनरी में रहते थे, यहां से पोस्टिंग हुई भोपाल, और जब भोपाल पोस्टिंग हुई, नए विद्यालय में जब पहुंचे तो बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। शुरू में अजीब नहीं लगा, बिहार से हूं तो बिहारी बोलना ही चाहिए, लेकिन जब लगा कि नहीं, इनकी मंशा खराब है, अपमानित करने की प्रवृत्ति के साथ बिहारी बोलते हैं, बड़ी पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा हुई कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आज बिहार की ऐसी दुर्दशा हो गई कि एक युवा भी जाता है तो उसको बिहारी शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है। उस बिहारी शब्द से जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, किसने उसको अपमान का सूचक बना दिया? कौन इसका जिम्मेदार है? उस समय बिहार यदि अग्रणी थी तो क्यों थी? कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर जाते हैं, इस अवस्था को उन्होंने कभी न कभी अवश्य अनुभव किया है। हर व्यक्ति को सोचना होगा, हर ग्राम में, हर पंचायत में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में चिंतन करना होगा कि कैसे उद्यमिता की भावना जागृत हो, और इस अभियान में हम यही कर रहे हैं। अनेक व्यक्तियों को, जो ओपी सिंह साहब आए हैं, अनेक लोग बाहर से आए हैं, जो हमारे युवाओं को बता रहे हैं कि तुम स्टार्टअप लगाओ। पूरे बेंगलोर अध्याय से लोग, लेट्स इंस्पायर बिहार को केवल यहाँ नहीं, पूरे विश्व में है। आज यदि केवल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, यहाँ तो हजारों हजार लोग उपस्थित हैं। व्हाट्सएप समूहों में 75,000 से अधिक ऐसे लोग संकल्प के साथ जुड़े हैं कि बिहार को बदलेंगे, अपने जीवन काल में बदलेंगे, अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर ले जाएंगे। भारत के सभी महानगरों में है, 13 देशों में है, जो विदेश में रहने वाले वैसे बिहारवासी। जब 22 मार्च 2021 बिहार दिवस के दिन एक आह्वान हुआ था, तो यही था, जिनके भी हृदय में बिहार बसता हो, एक साथ जुटे। बिहार को नुकसान, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। यदि अच्छे लोग जुड़ गए
एक साथ मिलकर योगदान करने लगे। और देखिए आज पूरे जिले से 38 जिले से लोग आए हैं। मंच देखिए, हर जाति हर संप्रदाय से लोग आए हैं। सबके मन में विचार ये एक अपना बिहार उत्कृष्ट। लेकिन यदि हम पहली बात और आखिरी बात तो यही है, यदि हम संघर्ष करते रहेंगे जाति संप्रदाय लिंग भेद, निश्चित है बिहार नहीं बदलेगा मेरे भाइयों और बहनों। बिहार बदलना है तो ऐसा ही सोचना होगा जैसे हमारे पूर्वज सोचते थे। इस अभियान के 3 मंत्र हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं। बहुत छोटे थे हम, मैंने बताया किस प्रकार 9th में थे, लोगों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। तभी से संकल्प जगा, यदि अपने जीवन काल में इस बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कुछ भूमिका हो सकी, मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। तब तो 9वीं क्लास में थे, बच्चे चिढ़ाते थे, क्या कर सकते थे? अच्छे से पढ़े, वहां पर सबसे आगे टॉप किए, और जब टॉप किए कुछ समय के बाद एक एक विद्यार्थी जो पहले चिढ़ाता था आकर नोट्स मांगने लगे। समझ गए कि बिहारी की बौद्धिक क्षमता क्या है, और तब आगे बढ़े। आईआईटी की मैंने तैयारी की, 1997 आईआईटी की परीक्षा दी, बड़ी अच्छी परीक्षा हुई। पिताजी दिल्ली में थे, लेकिन जब सुबह उठे तो पता चला पेपर लीक हो गए। उस पीड़ा को मैंने सहा है जो आज भी हम सहते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं पेपर लीक हो गए, लेकिन निराश नहीं हुआ। लगा कि नहीं, कुछ करूंगा, मैं भी अपने जीवन में अवश्य प्रयास करूंगा बिहार ऐसा बने जिसमें कभी पेपर लीक नहीं। बड़ा यज्ञ है जिसमें आपकी आहुति की आवश्यकता होगी। हर व्यक्ति का आहुति ही इस यज्ञ को इस दावानल में परिवर्तित करेगा, जो 2047 में बिहार को एक विकसित बिहार बनाएगा।